हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। कानपुर के चौबेपुर स्थित गांव का एक ऐसा आश्रम जो अपनी सुंदरता और एक सिद्ध योगी बाबा के लिए जाना जाता है। भूख कैलाश आश्रम अपने अंदर उस योगी पुरुष के न जाने कितने ही ऐसे चमत्कारों को समेटे बैठा है जिसकी कल्पना करना बेहद मुश्किल है। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जिसका नाम है ओझल हिस्ट्री। आज हमारा सफ़र एक ऐसी जगह पर निकल पड़ा है। कहते हैं ये जगह एक महान तपस्वी का है। उनको माँ गंगा की, भगवान कार्तिकेय की सिद्धि प्राप्त थी। कहते हैं उन्होंने इस गांव के लिए न जाने कितने ही ऐसे काम किए और स्कूल, विद्यालय, यानी इस गांव के लिए उन्होंने सब कुछ किया। उनके चमत्कारों को लोग आज भी मानते हैं और ख़ासकर कानपुर स्थित चौबेपुर का खुशकीपुर गांव उनके चमत्कारों और उनके आशीर्वाद का गुणगान आज भी करता है। तो आइए आपको ले चलते हैं खुशकीपुर के आश्रम, बाबा मुर्गानंद के आश्रम। ये आश्रम है बाबा मुर्गानंद स्वामी का। बाबा मुर्गानंद, जिनके बारे में इस गांव के लोगों का मानना है कि आज भी उनका आशीर्वाद यहाँ के लोगों पर बना हुआ है। गांव वालों का अपने बाबा के ऊपर अटूट विश्वास है। लोग आज भी उनके चमत्कारों का गुणगान करते नहीं थकते। हमारे साथ हैं आश्रम के स्वामी जी। नमस्कार। हरिओम। हरिओम। स्वामी जी, हम इस आश्रम के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ मुर्गानंद बाबा के बारे में जानना चाहते हैं। ऋषिकेश स्वामी शिवानंद सरस्वती का शिष्य का आश्रम है ये, स्वामी मुर्गानंद सरस्वती। ये स्वामी जी ने तमिलनाडु में जन्म लिया था, रामेश्वरम के पास। फिर इन्होंने 1950 के बाद ऋषिकेश पहुँचे। उसके पहले इन्होंने पूरा हिंदुस्तान में भ्रमण किया। से स्वामी जी गंगा किनारे किनारे भ्रमण करके आया, तब इस जगह बहुत अच्छा लगा। इसके गांव के लोग भी
और स्वामी जी यहाँ कानपुर के भक्त लोग सब लोग मिलकर स्वामी जी का एक छोटा से कुटिया बनाया था। फिर स्वामी जी ने धीरे धीरे अपने साधना बहुत आगे किया। स्वामी जी ने गंगा मैया का बहुत साधना किया। साधना करके स्वामी जी ने गंगा मैया की सिद्धि किया, गंगा मैया का दर्शन प्राप्त किया। अब किसको चाहता उसका भी अपने गंगा मैया के दर्शन भी दिला सकता था वो। फिर एक बार यहाँ भंडारा हो रहा था, तब बहुत बड़ा भंडारा होता। शिवरात्रि में यहाँ 1 हफ्ता भंडारा चलता था, क्षेत्र के सभी वासियों आ जाता है। वो एक दिन भंडारा चल रहा था, उस समय यहाँ घी कम पड़ गया, तब घी खत्म हो गया था। अब घी आ रहा था दुकान से आ रहा था, तब स्वामी जी ने बोला गंगा मैया से 1 बाल्टी जल ले आइए। यही सेवक था मुन्नीलाल दद्दा ने जाके 1 बाल्टी गंगा जल ले आया, उसका कढ़ाई में डाल के उससे पूरी बनाया। पूरी बना के भंडारा नॉन स्टॉप चलते रहा। वो किसी को क्रोध में एक थप्पड़ मार देता, उनके लिए बड़ा आशीर्वाद बना देता है। स्वामी जी, मैं जहाँ जहाँ स्वामी जी पूजा करते थे या उनकी जो समाधि स्थल है, हम लोग चाहेंगे कि एक बार वहाँ पर चल के देखा जाए। दर्शन करिए। अब फिल्टर दे दो। ये स्वामी जी, स्वामी मुर्गानंद सरस्वती, ये स्वामी उनका गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती। अच्छा। हाँ, स्वामी जी का पहले ये स्वामी जी स्वामी सन्मुगानंद सरस्वती ने स्वामी जी के लेके गया था इनके पास। अच्छा। हाँ, ये भी गुरु था, ये भी उपदेश गुरु था। ये गुरु जी हैं। हाँ, ये मुर्गानंद स्वामी जी। ये पहले सब टीला था, ये सब पहले टीला था, जंगल था, फिर इसका सब पक्का बनाया। आज भी वही नीचे जाना पड़ता है, वो गुफा है, उसके अंदर जाके स्वामी जी अपने साधना तपस करता है। जय जय। और अंदर जाएंगे, फिर लेफ्ट में जाके फिर राइट में बैठने के लिए एक जगह है।
स्वामी जी ने जिस घाट के बारे में बताया जहाँ पर स्वामी जी जाते थे, स्नान करते थे, और इस आश्रम का जो घाट है, तो आइए आपको वहाँ दर्शन कराते हैं। तो ये वो घाट है। कहते हैं इस घाट को स्वामी जी ने अपने प्रयास के द्वारा बनवाया। हालांकि ये घाट तो अभी बना है, लेकिन इस घाट का जो रूप है वो उसी समय का है। जैसा स्वामी जी ने बताया कि उनके समय में यहाँ पर एक मगरमच्छ का जोड़ा रहा करता था, और वो कहते हैं यहीं पर आया करता था। स्वामी जी उनको बुलाते थे और अपने हाथों से फल, सेब वगैरह खिलाते थे, और वो मगरमच्छ कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। स्वामी मुरुगानंद जी ने अपने रहते यहाँ पर और इस गांव के लिए एक विद्यालय का निर्माण कराया। आइए आपको वो विद्यालय दिखाते हैं। कहते हैं ये वही विद्यालय है जो स्वामी जी ने यहाँ के निवासियों के लिए बनवाया। और यहाँ पर एक जो बड़े विद्यालयों में सुख सुविधाएं होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बच्चों के लिए झूले, अच्छे क्लासरूम्स आप खुद देख सकते हैं। हमारा भारत और इसका इतिहास, और ये जो इतिहास जिनकी वजह से है, ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, या बहुत से लोग हैं या केवल सीमित लोग जानते हैं। उन्हीं में से एक ये आश्रम था। हालांकि जैसे स्वामी जी ने बताया और यहाँ के लोग बताते हैं कि इस आश्रम में बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन आज भी मेरे जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जिन्हें नहीं पता है, पर फिर भी जो इस स्थान की दशा है बहुत ही अच्छी है। यहाँ के लोगों द्वारा इस आश्रम को बहुत सुंदर स्वरूप दिया गया है, और ख़ासकर यहाँ की प्राकृतिक छटा, इसके बारे में शायद मैं अपने शब्दों में कुछ कह नहीं सकता, वो आपने खुद वीडियो में देखा है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि ऐसे स्थानों पर आएँ, यहाँ के इतिहास के बारे में जानें, और ये इतिहास जिनकी वजह से हैं उनको जानें। तो मुझे आशा है कि ओझल के इस सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही कई स्थानों और व्यक्तित्वों से आपका इसी तरह परिचय कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की।